क्योंकि हम ये मानते थे कि युवा कैसे समाज का सहयोग कर सके, क्योंकि आज के दिन में यूथ चाहता है कि मैं पढ़ाई करूं, कोचिंग करूं। जी, तो सर हल्द्वानी की बात करते हैं। आप हल्द्वानी, जैसा आपने कहा, आप हल्द्वानी के रहने वाले, हल्द्वानी आपका शहर है, तो हल्द्वानी को लेकर क्या प्लान्स हैं, आप क्या सोचते हैं? और मैं तो मानता हूँ शहर के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है इस हल्द्वानी के लिए कुछ न कुछ करने की। बिल्कुल। तो उसमें मैं भी अपने आप को एक मानता हूँ। लेकिन अभी हाल ही में कुछ समय से जो हम भी देख रहे हैं कि आपका सोशल मीडिया काफी चमक गया है, कई लोगों के बीच में दिख रहे हैं आप, यूथ के बीच में भी, समाज के बीच में भी, हल्द्वानी में लोगों के बीच में काफी उठना बैठना बढ़ा है। तो ये किसी रणनीति की तरफ कोई इशारा समझे सर? नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता पंत और स्वागत है आपका उत्तराखंड दर्शन में। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं जिनका नाम है कौस्तुभानंद जोशी जी, जो भाजपा के प्रदेश कार्यालय प्रभारी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। नमस्ते सर। तो सर आपके बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले आपका एक बहुत ही फेमस सा एक चीज़ है जिसके बारे में शायद बहुत लोग हल्द्वानी के जानते हैं, वो है चित्रशिला घाट पर जो स्वच्छता अभियान चलाया गया था। कई लोग उससे जुड़े, एक काफ़ी बड़ा ऐसा एक इवेंट बना जिसे कई मीडिया चैनल से भी कवर किया। तो उसके बारे में सर हम कुछ जानना चाहेंगे आपसे। माँ भगवती का आशीर्वाद रहा हमारे कुमाऊं के क्षेत्र में। हल्द्वानी जो कुमाऊं का द्वार कहा जाता है, रानी बाग एक स्थित है जहाँ चित्रशिला धाम है। एक मान्यता है कि जो माँ गार्गी बहती है, क्योंकि हिंदू धर्मशास्त्र में बताया गया है कि नदी तट पर ही सर्वदा किया जाना मान्यता है। तो उसी मान्यता पे जो हमारा एक घाट है चित्रशिला धाम, जहाँ ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है, गर्ग ऋषि की तपस्थली रही है ना, मार्कंडेय ऋषि की तपस्थली रही है, गार्गी बहती है। तो जब हम लोग जाते थे हमने देखा वहाँ पर लोग दाह संस्कार की परंपरा तो निभाते हैं, लेकिन दुख तब हुआ जब लोग अपने परिजनों की दवाइयाँ, पुराने कपड़े इत्यादि सब वहाँ डाल के जाते थे। और डालने के साथ ही साथ पूरा कूड़ा नदी में और अधजली लकड़ियाँ। तो हमारा एक संगठन था अभिनव भारत, हमने उसको प्रयास किया कि क्यों ना हमें एक स्वच्छता अभियान चलाएं और हमारी परंपरागत जो शुद्धता है उसके लिए हमारा भाव है, सांस्कृतिक भाव है चित्रशिला के लिए। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा पर्व आप देखेंगे कि उत्तरायणी के दिन सबसे बड़ा गंगा स्नान चित्रशिला में होता है। कत्यूरों वंश के पूरे लोग, गढ़वाल या कुमाऊं के लोग सब यहाँ रात भर से आ जाते हैं और वहाँ स्नान करते हैं। और सबसे पवित्र नदी कही गई है, शास्त्रों में भी उसका वर्णन है। तो हमने एक बीड़ा उठाया कि हम क्यों ना इस माँ की सेवा करें। तो उसी सेवा में सारे टीम जुड़ गई और शुरुआत डर के साथ हुई, क्योंकि मुझे याद है कि हम बचपन में भी कोई अगर अर्थी जाती थी तो परिवार वाले पीछे कर देते थे कि बच्चों को झसका, पहाड़ी में ना झसका कहते हैं। लेकिन हमने जब जाना शुरू किया तो पहले तो लोग डरे, हमारे कुछ ही लोग जाते थे। हल्के हल्के वो ऐसी मुहिम बनी कि लोग हमारा सहयोग करने लगे। हम हफ्ते में 2-3 दिन जाते थे, नदी के अंदर से लकड़ियाँ, पुरानी लकड़ियाँ उठाते थे। 100 के अतिरिक्त दवाइयाँ जो थी हमने दवाइयाँ उठानी शुरू करी, कफन हटाने शुरू करे। और उसके बाद कई सामाजिक संगठनों ने मतलब कभी अपना समय निकाल के हमारे पास आना शुरू किया। मुझे लगता है वो माँ की सेवा बहुत दिल में लगी है, मन का भाव है उसके साथ, और हम आज भी चाहते हैं उस माँ की सेवा करते रहे। अब तो विभिन्न संगठन वहाँ कभी कभी जाते हैं और उसकी सेवा निरंतर चालू रहे। बिल्कुल सर, यूथ भी आपसे इस इवेंट में भी जुड़ा था और यूथ आपके साथ वैसे भी जुड़ा रहता है क्योंकि आप रक्त शिविर, इतने रक्त शिविरों का आयोजन करते हैं जिसमें लोग आके आपसे जुड़ते भी हैं और समाज को एक उस चीज़ का फायदा भी मिल रहा है। तो वो जो एक आइडिया है या ये प्रेरणा, ये कहाँ से आई सर? देखिए, मुझे लगता है कि अभिनव भारत की शुरुआत ही हमारी विवेकानंद जी के विचारों के साथ, और जो अभिनव भारत के स्वरूप में हमने काम किया वो रक्तदान शिविर से किया। क्योंकि हम ये मानते थे कि युवा कैसे समाज का सहयोग कर सके, क्योंकि आज के दिन में यूथ चाहता है कि मैं पढ़ाई करूं, कोचिंग करूं। तो सेवा का समय या सेवा का भाव उनके अंदर कैसे लाएं? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आज के दिन में यूथ के पास समय, जिस तरीके की आज की आबादी है, तो युवा
फर्स्ट ईयर इंटर से ही इतना बिजी है। अगर वो स्कूल जाता है, स्कूल के बाद वो ट्यूशन पे इतने घंटे लगाता है, फिर अगर इंटर के बाद आ जाए तो उसकी इतनी कोचिंग्स हैं। तो हमारा उद्देश्य था यूथ को किसी भी तरीके से एक सोशल इवेंट के संग जोड़ा जाए, सेवा भी हो जाए, उसके अंदर एक भाव भी आए कि मैंने कुछ किया है। तो हमने विवेकानंद जी की भाव के साथ अभिनव भारत खड़ा किया और उसी भाव को जोड़ते हुए यूथ को जोड़ा 12 जनवरी को। 12 जनवरी को उनका जन्मदिन मनाता है, पूरा विश्व मनाता है। हमने यूथ को उस भाव के साथ जोड़ा कि स्वामी विवेकानंद जी को आप श्रद्धांजलि दीजिए, क्योंकि युवाओं की प्रेरणा स्रोत विवेकानंद जी। तो हमने कहा उनकी भाव को श्रद्धांजलि दीजिए और रक्तदान कीजिए। दो काम, विवेकानंद जी को उनको याद दिलाया और समाज से जोड़ा रक्तदान करके। तो उनके मन में ये भाव है कि हम किस दिन रक्तदान कर रहे हैं, विवेकानंद जी की जयंती। तो हमने दोनों को कनेक्ट किया कि भाव विवेकानंद जी से जुड़े, दूसरा भाव समाज से जुड़े कि उन्होंने कुछ किया है। और रक्तदान से बड़ा दान आज के दिन में कुछ भी नहीं है। तो लाखों रुपये साइड रख दो और ब्लड अलग रख दो, तो लोग उसकी कमी पड़ जाएगी, पैसे की कमी नहीं है। तो इसलिए ब्लड बहुत जरूरी है समाज के लिए। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब बात यूथ की आती है, समय नहीं है और हर किसी को एक विंडो चाहिए, एक जरिया चाहिए जिसके जरिए वो समाज की सेवा भी कर सके और समाज को कुछ दे सके। सर, अब फ्यूचर पे आते हैं, भविष्य की बात करते हैं। यूँ तो हम इतने सारे आपके कार्यों के बारे में बात कर चुके हैं और आप काफी एक्टिव रहे हैं सोसाइटी में भी, यूथ के बीच में भी, इतने सारे आपने इवेंट्स भी करवाए हैं। लेकिन अभी हाल ही में कुछ समय से जो हम भी देख रहे हैं कि आपका सोशल मीडिया काफ़ी चमक गया है, कई लोगों के बीच में दिख रहे हैं आप, यूथ के बीच में भी, समाज के बीच में भी, हल्द्वानी में लोगों के बीच में काफ़ी उठना बैठना बढ़ा है। तो ये किसी रणनीति की तरफ कोई इशारा समझे सर? नहीं, रणनीति नहीं है। हम राजनीतिक व्यक्ति हैं और समाज से जुड़ के हमने ये राजनीति शुरू करी है, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता के नाते ही मुझे लोग पहले से जानते हैं। आज मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय सचिव हूँ। आज मैं भारतीय विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आज मैं विश्व के सबसे बड़े चर्चित और सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी जिसके प्रधानमंत्री हैं, मैं उस पार्टी का हिस्सा हूँ। आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार के हम साथी हैं और दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के भाव को लेने वाली, उनके भाव के साथ चलने वाली उस पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। उसी के नाते निरंतर हम चलने वाले लोग हैं। हर दिन पार्टी का एक कार्यकर्ता हर दिन उसमें लगा रहता है और उसी के नाते मैं हल्द्वानी में घूम रहा हूँ। मेरा घर है, मेरी पैदाइश यहाँ की, मैंने जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा यहाँ अभी तक जिया है और ईश्वर ने चाहा तो बहुत बड़ा हिस्सा हम यहीं जीने वाले हैं। और रूटीन में अपनी चर्चाओं में मिलना जुलना हम करते हैं। और अब हो सकता है कि पहले लोग देखते नहीं थे, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, उसका उपयोग सब करते हैं, हम भी कर रहे हैं, तो इसलिए मैं दिख रहा हूँ। तो सर, हल्द्वानी की बात करते हैं। आप हल्द्वानी, जैसा आपने कहा, आप हल्द्वानी के रहने वाले हैं, हल्द्वानी आपका शहर है, तो हल्द्वानी को लेकर क्या प्लान्स हैं? आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से हल्द्वानी का विकास आपके नज़रिए में है? देखिए, हल्द्वानी तो अपने आप में सबसे बड़ा शहर है भाई। अगर देहरादून के बाद दूसरा अगर कोई माना जाता है, जैसे कुमाऊं का द्वार कहते हैं, हल्द्वानी है। और जो हल्द्वानी का माहौल होता है, इससे पूरा कुमाऊं अपने आप को आत्मसात करता है। बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ होना भी चाहिए और समय के अनुसार हम उसको कर भी रहे हैं और हमारी सरकार भी कर रही है। आने वाले समय में हमें भी कुछ अवसर मिलेगा तो हम भी और बेहतर हम भी करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा शहर है। और मैं तो मानता हूँ शहर के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है इस हल्द्वानी के लिए कुछ न कुछ करने की। बिल्कुल। तो उसमें मैं भी अपने आप को एक मानता हूँ और कोई भी अवसर मिलेगा बाद में भी और अभी भी हम हल्द्वानी के लिए अभी भी करने का प्रयास कर रहे हैं और कोई अच्छा अवसर मिलेगा तो भी हम हल्द्वानी के लिए प्राथमिकता में बहुत कुछ करेंगे। तो सर, जो मीडिया में एक उड़ती खबरें आ रही हैं कि आपका कहीं ना कहीं आने वाले जो चुनाव हैं मेयर के, उसमें नाम आगे आ रहा है, तो उसके बारे में कुछ अगर आप कहना चाहें तो? देखिए, अब राजनीतिक व्यक्ति हूँ और राजनीति में तो चर्चा होनी आवश्यक है, वरना राजनीति का कोई महत्व नहीं रहता है। और वास्तव में चुनाव जल्द ही नगर निकाय के होने वाले हैं और कौन नहीं चाहता राजनीति में आगे बढ़े।
और राजनीति पार्टी का काम ही बेसिकली यही है कि वो हर जगह अपने व्यक्ति को, उसका कार्यकर्ता हर पद में पदासीन हो। और मैं भी उस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और अगर अवसर मिलेगा तो हम भी आजमाएंगे, और पार्टी तो जिसको अवसर देगी। हम सब लोग चाहते हैं कि हल्द्वानी का मेयर पहले भी हमारा था, आगे भी जो होगा हमारा ही हो, उसमें चाहे वो हम हो या कोई और हो। तो धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके कार्यों को जान के, और आपकी जो एक नियति है या आपकी जो काम करने की क्षमता है हल्द्वानी के लिए, यूथ के लिए, और आने वाले आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप उत्तराखंड दर्शन से जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहिए उत्तराखंड दर्शन के साथ। मेरा नाम है श्वेता पंत।